कपिल जी, बहुत सी सरकारें, देखिए राजनीतिक तो अब ये पूरा मसला हो गया है क्योंकि नेता के द्वारा ये बयान दिया गया है। मैं पश्चिम बंगाल का यहाँ पर उदाहरण पेश करना चाहूंगी और उदाहरण में ये देना चाहती हूँ कि साहब जब शबे बारात के लिए अगर जुलूस निकलना हो या कोई और मुस्लिम निकलना हो तो आप एक कॉरिडोर बना देते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा के लिए अगर कुछ ऊंची मूर्ति दुर्गा सरकार इजाजत नहीं देती है, कोर्ट तक पूरा मसला पहुंचता है, लेकिन वो बात वहीं अटक जाती है। तो क्या माना जाए कि ये जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से बयान भी देते हैं और काम भी करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो भारत के अंदर जो सेकुलरिज्म शब्द है ना, इसका सबसे गलत इस्तेमाल होता है। ठीक है, यूरोप में इस शब्द की उत्पत्ति हुई, किस लिए उत्पत्ति हुई कि वहां पोप जो है शासन के अंदर हस्तक्षेप करता था, तो उसमें यह लड़ाई चली पोप और स्टेट के बीच में, राज्य के बीच में। हाँ। और यह हुआ कि जो नया व्यापारी वर्ग वहां राज्य में आ गया था, वो सब आ गया था, तो वहां यह हुआ कि धर्म का राज्य में हस्तक्षेप नहीं होगा और ना राज्य धर्म में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, यह सेकुलरिज्म का अर्थ था। एक शब्द के दो अर्थ नहीं हो सकते कि यूरोप में कुछ हो और हिंदुस्तान में कुछ हो। हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार ने इसका अर्थ बदल करके तुष्टीकरण का बना दिया, चाहे वो हिंदू का तुष्टीकरण हो चाहे मुस्लिम का तुष्टीकरण हो, अपने वोट बैंक के लिए। ठीक है, उसको किया। तो सारा का सारा जो ब्लेम है वो कांग्रेस के ऊपर है, जो बीजेपी की राजनीति है वो एकदम साफ है। देखिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं। जब जड़ें देश की बन रही थी, मुझे एक बात बताइए, आज भी हम कितने उसके साथ कहते हैं फला का बाप आईसीएस था, हम भूल जाते हैं कि वो ब्रिटिशर्स का कोलैबोरेटर था। जो मानसिकता थी पुलिस की, मानसिकता अंग्रेजों की क्या थी कि हम पे राज करेगी, हम पे डंडा चलाएगी। क्या हमने पुलिस की मानसिकता बदली कि आप वो देश की सेवक है और जनता की सेवक है? क्या हमने ब्यूरोक्रेसी की वो मानसिकता बदली? इसलिए बात कांग्रेस के ऊपर बार बार जाती है कि जब देश के अंदर ये चीजें बदलने की बात थी क्यों नहीं। और एक लास्ट बात कहूंगा आपसे मैं, एक राष्ट्रीय नैरेटिव था मुसलमानों के योगदान का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, बिल्कुल समझे। आज के आप बच्चे से पूछ लीजिए मुसलमान से कि अजीमुल्लाह कौन थे, अशफाकुल्लाह कौन थे, मकबूल शेरवानी कौन था, ब्रिगेडियर उस्मान कौन था? पता ही नहीं होगा। क्यों? हाँ। क्योंकि इस नेशनलिस्ट नैरेटिव को मुसलमानों के अंदर जानबूझ करके खत्म किया गया। और कौन जिम्मेदार है? और जिन्ना और लियाकत अली पढ़ाए गए नहीं, इसके लिए कौन जिम्मेदार? कपिल जी, इसके लिए सरकारें जिम्मेवार हैं, जो सरकारें रही वहां। आइए हाजिर अंग्रेज, बहुत बड़ी बात कह दी है। आज भी बीजेपी क्यों नहीं ये करती कि आज भी अगर मदरसों के अंदर सिलेबस बनाना है तो मदरसों के सिलेबस के अंदर इन राष्ट्रवादी मुसलमानों की कहानी बच्चों को मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? बिल्कुल। आप बताइए रंगरेज साहब, आप बड़े मुसलमानों के खैरखा होने का दावा करती हैं, आप भी, आपकी पार्टी भी, आपके नेता भी। मुसलमानों में जिस तरीके की गरीबी है, जिस तरीके की अशिक्षा है, उसके लिए आपने क्या किया है? सिर्फ आप मुसलमानों को यही बताते हैं कि साहब आरएसएस जो है वो आप मुसलमानों को इस देश से निकालना चाहती है और इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? बिल्कुल। देखिए शोभना जी, आप शायद तेलंगाना नहीं गई होंगी, हैदराबाद अगर आप गई होंगी तो आपको पता होगा हमारी पार्टी किस तरीके से वहां पर जो है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कितना तरीके से वहां पर काम कर रही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, यो अभी कपिल जी ने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना मुसलमानों के अंदर से खत्म करने की कोशिश की गई है पिछले कुछ सालों में। देश की आजादी में क्या मुसलमानों ने कोई? वो तो कह ही रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं इंडिया गेट पे, लेकिन उस भावना को, उस राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करने की कोशिश। देखिए, ये तो लगातार एक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि मुसलमानों से हर वक्त जो है सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आप दीजिए सर्टिफिकेट, आप बताइए बार बार हमारे मदरसों पे। आप ये बताइए जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त होते हैं, सर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, रुक जाइए, तो हमारे वहां पर बाकायदा झंडा भी लहराया जाता है, राष्ट्रगान भी होता है, सर इस तरीके से बातचीत बताई जाती है। मगर जो भाजपा के नेता हैं जो 80 की 20 की बात करते हैं, कौन करते हैं? वो संविधान की शपथ लेके ऐसी बात करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं और मंगलसूत्र की बात करते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को टारगेट बनाते हैं। ये लगातार हलाल मीट जिहाद, लैंड जिहाद, हिजाब जिहाद, सारी चीजों को जिहाद से जोड़कर मुसलमानों को दिखाया जाता है कि मुसलमान विलन के रूप में दिखाया जाता है। मुसलमान को कहा जाता है राष्ट्रवाद नहीं है। ये लगातार इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, एक तबके को नफरत के नफरत अगर आपने अपनी कौम को पढ़ाया लिखाया होता, उन्हें यह बताया होता कि कट्टरवाद से ज्यादा जरूरी शिक्षा है, काम करना जरूरी है, तो शायद आज स्थिति ये नहीं होती, उन्हें कोई नहीं भटका पाता। राष्ट्रपति तक बने, यूरोप के अंदर तो आरएसएस नहीं है, तक बनाइए हमारे, यूरोप के अंदर तो बीजेपी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते। कितना प्रतिशत जो है यहाँ पर मानसिक रूप से उनका विकास नहीं हो पा रहा।
आशीष जी, प्रतिशत ऐसा नहीं बताइए, कह सकते। आप प्रतिशत सुन लेते हैं। बताइए। बात से लेकर आप मेरी बात कोई सुनिए, सवाल नहीं, आप सामने प्रतिशत, उठा मैं नहीं कह रहा कि उनका योगदान नहीं, उनका प्रतिशत कितना ये बताइए ना। अरे, आप जहाँ नजर उठा के देखिए, जितनी सलम बस्ती है आपको तो उसमें अधिकांश जनता मुस्लिम समुदाय का क्यों है? पढ़कर आते हैं गुरुजी, आप जो है हकीकत देखिए। इस तरह मैं का हकीकत कमेंट देखता हूँ, मैं भी रहता हूँ, देखिए हकीकत समाज से देखिए। मेरा भी रोज। सुनिए सुनिए, दिगंबर अखाड़ा के महंत है, महंत जी के लिए आप इस तरीके की टिप्पणी मेरी बात करें। सुनिए, हम भी और धरातल पे ये, रहते इस हैं। तरह की मैं नहीं चाहूंगी, आज- आप बात उनकी काटें, आप विरोध करें, उसका वो चर्चा है, संवाद है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी नहीं। देखिए, शिक्षा का सभी महत्व जी, तब हाँ। होता है जब मानसिक और शारीरिक और क्या कहते हैं आर्थिक रूप से हमारी संपन्नता जागृत हो। जब वो शिक्षा व्यर्थ हो जाती है कि हम तीनों चीजों से हम जागृत नहीं हो। जितना सलम आज है उसमें मुस्लिम समुदाय का योगदान क्या है, पहले बताइए। ठीक है प्रोफेसर कपिल, आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट, देखिए, और दो उसके बाद बातें में ब्रेक कहूंगा। लेना है। हाँ, मैंने ये कहा कि वो लव जिहाद शब्द गलत इस्तेमाल हो रहा है और बिल्कुल। वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, उस पे ये खुश हो जाते हैं। लेकिन जब मैं इनको ये बताता हूं कि भैया मदरसे के अंदर भी जिन मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए जंग लड़ी थी, अगर उनका आप व्याख्यान मदरसों में कराएं तो ये नहीं कहते कि हम कराएंगे। और दूसरी बात मैं कहता हूं, हर चीज जो आपने कही कि बीजेपी आरएसएस पे ढकेल देना, मुझे बताइए यूरोप के देशों के अंदर क्या आरएसएस मौजूद है, बीजेपी मौजूद है? यही समस्याएं वहां पे क्यों आ रही ठीक है है? गुरुजी, इसलिए मैं बता देखिए, रहा हूं। एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन आखिरी सुन मदरसे लीजिए। से बच्चे पढ़कर आज मेरे नीट पास भी समय क्वालिफाई कर रहे हैं। चलिए, आप यूपी सभी है, वो तो सुनिए, यूपीएससी भी क्लियर कर रहे हैं। आप बार-बार मदरसों को आपके मैं वही चर्चा अपने बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई। Scene